लाल की जय। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इन चीजों का सेवन क्या हमें करना चाहिए? खाना चाहिए? नहीं। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए हम लोगों में। आजकल के हमारे नौजवान भाई ये पाउच खोलते हैं और पूरा मुंह पे ही खाली करते हैं, उसमें पता नहीं क्या भरा है, पूरा मुंह गंध मारता है इनका मुंह। नाली को देख लो या इनके मुंह को देख लो, एक बराबर सेम। कितना बढ़िया मुंह था आपका, कितना सुंदर था, कितनी बढ़िया वाणी दी भगवान ने, कितना सुंदर मुंह दिया, और उसमें तुमने ये भर लिया। भगवान अगली जन्म में नाली का कीड़ा बना के भेजेगा, जाओ। तुम्हें यही पसंद था, जाओ। याद रखना मेरी माँ, याद रखना भक्तों, ये मानव का तन बहुत अनमोल है। ये व्यर्थ की चीजें खा करके अपने जीवन को नष्ट ना करिए। मुख में गुटका नहीं हो, मुख में तो राम नाम होना चाहिए। राम नाम मणिदीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। किस लिए तुम्हें मुंह दिया है? राम नाम गाने के लिए मुंह दिया है, राम को हृदय में धारण करने के लिए तुम्हें इतना बढ़िया मुंह दिया है। बोलो राम, बोलो राम, राम 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 बोलने के लिए मुंह दिया है। ये गुटखा खा के पगुराने के लिए नहीं दिया, पगुराते रहते हो। तो मेरे नौजवान भाई, आप में से कौन कौन खाता है जरा हमें बताओ। गुटखा कौन कौन खाता? अच्छा आप लोग खाते हैं, आप भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, आप भी, अच्छा आप भी, और कौन? अच्छा साहब भी खाते हैं। सारे लोग गुटखा खाते हैं। अच्छा क्या मिलता है गुटखा खाने से? क्या मिलता है बताओ हमें। गुटखा बनाने वाली कंपनी पता है क्या लिखती है? उसके नीचे पॉकेट में लिखा रहता, गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। सोचो इतनी सी लाइन ये लोग समझ नहीं पाते। मैंने एक जगह कथा की तो वहां देखा कि एक सज्जन के गले पे ना नली पड़ी थी, यहाँ पे बाहर निकली थी नली। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो गया? बोले हम गुटखा खाते थे तो कैंसर हो गया, अब जो भी श्वास लेते हैं तो नाक से नहीं लेते, यहीं से हवा जाती है। देखा होगा आपने, बहुत लोगों को यहाँ पे नली डल जाती है गले पे। सोचिए कि गुटखा खाकर आप कैंसर के शिकार हो गए। अब आप ना श्वास ले पा रहे हैं ठीक से, पूरा मुंह सिला पड़ा है। कितना बढ़िया दिया था ईश्वर ने, क्या हाल हो गया। मेरी माँ, मेरे भाई, हमारी माताएं भी अब खाने लगी हैं गुटखा। ये बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ बैठी हैं कोई ऐसी महान माँ जो गुटखा तंबाकू चबाती हो? हाँ हाँ उठाओ भाई, ये सारा हो रहा किसी तरह। अच्छा मैया आप खाती हो? क्या खाती हो? तंबाकू? क्या खाते हैं आप? सुपारी। ये सुपारी खाती हैं, तंबाकू नहीं खाती है ना। वैसे सुपारी भी अच्छी नहीं है, हम तो सुपारी भी नहीं खाते, नहीं खाना चाहिए बस। हमारे संत जी कहा करते हैं, हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि जो व्यक्ति तंबाकू नहीं छोड़ पाता, सुपारी नहीं छोड़ पाता, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ पाता, ये विषयों को, काम क्रोध लोभ अहंकार को ये कैसे छोड़ पाएंगे? जब इतनी सी चीज इनसे नहीं छूटती तो ये काम क्रोध लोभ क्या छोड़ेंगे? बताइए, इनके बस का है? देखिए गुलाम नहीं होना चाहिए, विषयों के गुलाम कभी नहीं होना चाहिए। अब मन कर रहा कि तंबाकू खा ली तो खा ली, तंबाकू के तुम गुलाम क्यों बन गए भाई साहब? उसे अपना गुलाम बनाओ।
किसी के गुलाम मत बनो। ये गुलामी है। तंबाकू नहीं खाई तो मन नहीं लग रहा, तुम तंबाकू के गुलाम हो और आदत पड़ गई है तुम्हारी गुलामी करने की। पहले अंग्रेजों की करी, मुगलों की करी, अब तंबाकू की कर रहे हैं, सिगरेट की कर रहे हैं। एक साहब तो चाय के लिए, साहब चाय मिल जाए, तड़प रहे हम चाय। जितनी तड़प चाय की है इतनी तड़प भगवान की होती तो भगवान मिल जाता। पागल, चाय के लिए तड़पता है। कितना मूर्ख इंसान है ये बताओ। 1000 मूर्ख मरे होंगे तब एक मूर्ख पैदा हुआ है। चाय के लिए तड़प, इतनी तड़प भगवान के लिए होगी ना, तुम्हारा मानव जन्म सफल हो जाएगा, हो जाता। क्या बताऊं भाई, ये दुर्भाग्य है, इतनी तड़प चाय की। कई लोग अपना काम छोड़ देते हैं चाय के लिए, चाहे वो प्राइवेट दफ्तर हो, सरकारी। हमारे भारत में चाय की एक भयंकर बीमारी है। चाय के चक्कर में लोग 15 मिनट लेट पहुंचते हैं अपने ऑफिस और काम छोड़ के चाय पीने में लग जाते हैं। चाय क्या जरूरी है चाय पीना? क्या आप ऐसा करेंगे? एक समझदार नागरिक हैं, जिम्मेदार भारत के नागरिक हैं आप। त्याग दीजिए इन विषयों को और मेहनत से, ईमानदारी से अपने काम पर ध्यान दीजिए। मन लगाकर काम करिए। वो व्यक्ति जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता जो चाय को महत्व देता है पर समय को महत्व नहीं देता। याद रखना, वो व्यक्ति जीवन में सदा गुलामी ही करेगा दूसरों की। वो नौकर ही बनेगा, वो मालिक कभी नहीं बन सकता जो समय का दुरुपयोग करता है। समय का सदुपयोग करने वाले को ईश्वर मालिक बनाता है और समय का दुरुपयोग करने वाले नौकर हैं। जितने नौकर हैं सब दुरुपयोगी हैं। आपने समय का दुरुपयोग किया होगा कभी ना कभी, इसलिए नौकर बने हो। मालिक बनाता ईश्वर आपको, यदि आपने अपने वक्त की कीमत समझी होती तो। समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की बात, कृष्ण जन्म की रात। मत कहना कि मैं बड़ा हूं, मत कहना कि ये बड़ा है। ना मैं बड़ा हूं ना आप बड़े हैं, सबसे बड़ा समय है। समय जो करता है वो करता है। कहते हैं पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन, वही बाण। जिस अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता था गांडीव के बल पर, वही अर्जुन भीलों से हार गया, क्योंकि तब का समय कुछ और था, अब का समय कुछ और है। समय कभी जिताता है तो समय कभी, समय समय की बात है। इसलिए जीवन में सब कुछ करना पर कभी समय का दुरुपयोग मत करना, क्योंकि समय कभी कभी आता है। सबका समय कभी कभी आता है, हर पल समय नहीं रहता। कहते हैं जब हमारे पास वक्त था, जब हमारा वक्त था तब हमारे पास वक्त नहीं था। आज हमारे पास वक्त है पर हमारा वक्त नहीं है। हाँ भक्तों, मैं आपसे निवेदन केवल करूंगा इतना, समय का ध्यान रखिएगा। बच्चों को समय से शिक्षा दीजिएगा, समय से संस्कार दीजिएगा। बाद में पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं। राजा परीक्षित चरणों में बैठ गए। गुरुजी मुझे मरना है, बताइए मैं क्या करूं? मैं मरना चाहता हूं पर यूं ही नहीं, मेरा सदुपयोग कैसे हो समय का? भक्तों, परीक्षित के प्रश्न पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने यह संसार बनाया है, बड़ी सृष्टि रची है। सबसे पहले ब्रह्मा जी को जन्म दिया, ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए। ब्रह्मा जी ने वेदों का विस्तार किया, वेदों को प्रकट किया। और जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि अब पृथ्वी की जरूरत है, तब ब्रह्मा जी ने शरीर के एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शत्रुपा का प्राकट्य किया। मनु शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु और शत्रुपा
भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है, सुखदेव जी इस पर भी प्रकाश डाल रहे हैं। राजन देखिए भगवान का स्वभाव कैसा है कि वो जगत का पालनहार, जगत का पालनहार आज पांडवों का सारथी बनकर के जा रहा है, शांति दूत बनकर। भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष से शांति दूत बनकर गए और कहने लगे, दुर्योधन पांडवों को रहने के लिए कम से कम 5 गांव तो दे दो। दुर्योधन बोला, मैं 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर जगह भी देने को तैयार नहीं, मैं इतना भी नहीं देना चाहता, मैं इतना भी देना नहीं चाहता। भगवान के सामने बिगड़ गया दुर्योधन। जाओ कह देना पांडवों से कि वो युद्ध करके हमसे सब कुछ ले लें, हम यूं देने वाले नहीं। पितामह भीष्म ने समझाया, तब दुर्योधन की बुद्धि ठिकाने लगी। कहने लगा, दुर्योधन कन्हैया मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, चल करके ग्रहण कर लीजिए। भगवान बोले, दुर्योधन यदि आपके भोजन में प्रेम होता, आपके हृदय में प्रेम होता तो मैं आपके घर जरूर खाता, पर भले आपने 56 भोग बनाए हैं, पर आपके हृदय में मेरे प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ 56 भोग भी मैं ग्रहण नहीं करता। और जहाँ प्रेम होता है तो भगवान बिना बुलाए विदुरानी के घर चले गए। विदुर जी को पता चला कि कृष्ण मेरे घर आ रहे हैं, तुरंत विदुर जी बाजार गए और माखन मिश्री की व्यवस्था करने लगे। घर पे अकेली विदुरानी आंगन को लीप करके कृष्ण के आने का इंतजार करने लगी। मेरे कृष्ण आएंगे जरूर, इनका दर्शन करके मैं जीवन को कृतार्थ करूंगी, वो आएंगे जरूर। बस इस विश्वास के साथ खड़ी हो गई और प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद मुझ दासी की विनती स्वीकार कर लो। और भगवान चले आए विदुरानी के घर। विदुरानी देखकर गदगद हो गई, चरणों से लिपट गई, भगवान को हृदय से लगाया। भगवान बुआ बुआ कह करके हृदय से लग गए। कहा, काकी जी बड़ी भूख लगी है, भूख लगी है, भोजन कराओ। अब विदुरानी जल्दी से भगवान को ले जाकर बिठाया, पर चौकी तक नहीं थी बिठाने को, इतनी गरीबी थी। उल्टी चौकी रख दी विदुरानी ने, भगवान उस पर ही बैठ गए। भगवान ये भी नहीं चाहते कि तुम हमें बढ़िया सोने की सिंहासन पर बिठाओ। चौकी थी, उसका भी एक पांव टूटा था चौकी का, 3 पांव की चौकी उल्टी रखी। ठाकुर उल्टी चौकी पे बैठ गया और कन्हैया को हवा करने लगी। काकी जी बड़ी दूर से आए हो, मैं अपने पल्लू से हवा कर दूं। कन्हैया बोले, काकी जी हवा मत करो, बड़ी भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो, मुझे भोजन कराओ माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो जल्दी से रसोई में गई, बासी साग पक रही थी, वो मिट्टी के बर्तन में पानी डालकर साग पका करके और खा लिया करती विदुरानी और विदुर जी, और प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन किया करते, प्रेम पूर्वक चिंतन करते थे। कन्हैया ने कहा कि हमें कुछ खिलाओ, क्या सूखी साग खिलाऊं? आप लोग भी कभी कभी प्रश्न करते हैं, भगवान को क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं भगवान को? विदुरानी ने भी यही सोचा, क्या खिलाऊं? अब बगीचे चली गई और बढ़िया केला तोड़कर पके पके ले आई और कन्हैया के सामने बैठ गई। ऐसा भाव जागा, मेरे घर कन्हैया आए हैं। देखने लगी कन्हैया को, भूल गई सब मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। छिलका छीलती जाती, फल को फेंकती जाती और छिलके को फल समझ करके कृष्ण को देती जाती। धन्य था भक्त कि भगवान को छिलका दिया, और धन्य तो थे भगवान के छिलके को खा भी लिया, ग्रहण कर लिया भगवान ने। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। छिलके खा रहे हैं भगवान। अब मैं यहाँ एक प्रश्न करना चाहूंगा आपसे, बताइए भगवान को खाने में क्या पसंद है? जल्दी से, क्या पसंद है?
भगवान को ना मक्खन पसंद है ना मिश्री पसंद है, ना तो भगवान को केला पसंद है ना छिलका पसंद है। भगवान को केवल केवल प्रेम, राम ही केवल, आगे बोलो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, बोलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल। मेरे राम को ना तो आपकी शान शौकत चाहिए, ना तो आपका रूप और रंग चाहिए, ना तो धन दौलत चाहिए। प्रेम है तो वो आपके घर के छिलके भी खा सकता है, प्रेम है तो जूठन भी खा सकता है, प्रेम है तो जूठे बेर खाए नहीं क्या। अब बताइए, आप क्या कभी कच्चे चावल खाते हैं? आप कभी कच्चे चावल? पर भगवान ने खाए के नहीं? किसके हाथों के? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मुझे आपकी वस्तु की भूख ही नहीं है, आपकी वस्तु आपके पास रखो, केवल प्रेम, केवल प्रेम। भगवान प्रेम का भूखा है मेरी माँ। मैं तो आपसे कहता हूं कि वो बिकता भी है। भगवान बिकाऊ है, पता है आपको? भगवान क्या है? यदि मैं आपको कहूं कि आप बिकाऊ हो तो आप बुरा मान जाओगे, हमें बिकाऊ कहा। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरा कन्हैया बिकाऊ है, ये बिकता है, इसे कोई खरीदने वाला तो हो। और बिकता किससे है मैं आपको बताऊंगा। एक बार सत्यभामा ने भगवान से कहा, कन्हैया आपकी 16,108 पत्नियां हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे छोड़कर किसी और के पास जाएं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और मैं नहीं चाहती कि आप रुक्मणी के पास जाएं और बाकी पत्नियों के पास जाएं, लक्ष्मणा के पास जाएं, मैं नहीं चाहती। कन्हैया बोले, सत्यभामा मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूं, पर क्या करूं, मुझ पर सबका अधिकार है। सत्यभामा बोली, एक काम करती हूं, आज मैं आपको खरीद लेती हूं। बोलो आपका मूल्य क्या है? भगवान बोले, तो फिर जो आपके पास है, मेरे वजन का धन यदि तुम्हारे पास हो तो मैं सदा सदा के लिए तुम्हारा बनने को तैयार हूं, मैं बिक जाऊंगा। तराजू बांधी गई, सारे द्वारिका वालों को बुलाया गया कि भाई कन्हैया ने वादा किया है कि मैं आज से सत्यभामा का हो रहा हूं, बाकी पत्नियों के पास कभी नहीं जाऊंगा। अब सारी पत्नियां टुकुर टुकुर देख रही हैं। अब सत्यभामा ने तराजू बांधी, सारी प्रजा इकट्ठी थी। एक पलड़े पर मेरा कन्हैया बैठ गया और दूसरे पलड़े पर सत्यभामा के पास जितना जेवर था उसके पास बहुत था। अब भाई भगवान की पत्नी है, कई कुंटल सोना तराजू पर रख दिया, पर भगवान का पार सोना कहां पाते। देखते ही देखते सत्यभामा के पास जितना सोना था सब खत्म। हाथ की चूड़ी उतार दी, माथे की बिंदिया उतार दी, कान के बाले उतार दे, पांव की पायल उतार दी, पूरा शरीर आभूषणों से मुक्त हो गया। फिर भी कन्हैया तुलने को तैयार है। रोने लगी सत्यभामा। कन्हैया, अच्छा कन्हैया ने शर्त रख दी थी कि यदि मैं तुल गया तुम्हारे सोने से तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, और यदि नहीं तुल सका तो फिर मैं तुम्हारा, अभी जितना अधिकार है वो भी खत्म, जाओ फिर दूसरा ढूंढ लेना कोई। ये बात हुई थी।
अब सत्यभामा को लगा कि राम राम, मैंने सारा सोना रख दिया, मेरा तो सब खत्म, फिर भी कन्हैया तुल ना पाए। सत्यभामा की आंखों में आंसू आ गए, चरणों में गिर पड़ी, रुक्मणी माँ के चरणों में गिर पड़ी। बहन आप मेरी लाज बचाओ, मेरा सुहाग, मैं नहीं चाहती कि केवल ये मेरे रहे, सबके रहे, पर मेरा भी जितना अधिकार था उतना तो रहे, अब तो वो भी जाने वाला है। चरणों से लग गई रुक्मणी माँ के। तब रुक्मणी माँ ने एक तुलसी का पत्ता दे दिया, याद रखिएगा। तब रुक्मणी माँ ने इस तुलसी का पत्ता दे दिया और तुलसी का पत्ता देकर कहा कि देवी वो कन्हैया है, शायद तुमने उन्हें अभी तक पहचाना नहीं। जब सत्यभामा को तुलसी का पत्ता मिला तो सत्यभामा ने कहा बहन इतना सारा सोना उससे नहीं तुल सका तो कैसे तुलसी के पत्ते से कन्हैया तुल जाएगा। तब रुक्मणी ने कहा तुमने कृष्ण को पहचाना ही नहीं, सोना चांदी वाला इसे कभी नहीं खरीद सकता, पर प्रेम का पत्ता रखने वाला इसे खरीद सकता है। और जो तुलसी का पत्ता तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा, भगवान का पलड़ा ऊपर हो गया और सोने का पलड़ा नीचे हो गया, तुल गए भगवान। वस्तु से भगवान को कभी नहीं खरीदा जा सकता, वस्तु से भगवान तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता, पर प्रेम का एक पत्ता भी यदि भगवान को चढ़ाया है तो वो स्वीकार है भगवान को। प्रेम ही चाहिए, प्रेम ही चाहिए, वस्तु नहीं चाहिए। वस्तु का घमंड कभी मत दिखाना। मैं तुम्हें ये दे सकता हूं, अरे तुम भगवान को क्या, उनको कमी क्या है? आपके सोने चांदी हीरा मोती की क्या मेरे कन्हैया को कमी है? वो आपसे क्या चाहता है? वो बिक सकता है, आप खरीद सकती हो, पर क्या होना चाहिए खरीदने के लिए? कौन सा धन होना चाहिए? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, एक बार जोर से बोलो, पायो जी मैंने। किसने कही ये बात? ये बात किसने कही? किसने? मीराबाई ने। मीरा जी ने कहा है कि मेरे तो भगवान हैं और मैंने राम नाम के धन से, प्रेम के धन से मैंने भगवान को खरीद लिया। और सच्चा प्रेमी भगवान को अपने अधीन कर लेता है। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वध्वजा, भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। पीछे पीछे घूमते हैं मेरे कन्हैया। बताओ क्या गोपियों ने भगवान से कहा? कन्हैया ने कहा सखी आज मक्खन खवाए दे। आज जब भगवान मटकी तो निकाल रहे थे, मक्खन खा रहे थे, तब एक सखी ने पकड़ लिया, एक कन्हैया आज तू चोरी करता पकड़ा गया है, तेरी माँ से शिकायत करेंगी। कन्हैया बोले सखी क्षमा चाहता हूँ, अब तेरे घर नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दे, मेरी माँ से शिकायत मत करना। तो सखी बोली एक शर्त पर छोड़ूंगी, उठक बिठक लगा। कन्हैया उठक बिठक लगा रहे, एक काम कर हमें नाच के दिखा। अब कन्हैया नाच रहे हैं, सखी ने दरवाजा लगा लिया, दरवाजे पे खड़ी होगी, अब तू नाच, नाचेगा तो छोड़ दूंगी। अब कन्हैया नाचने लगे छोटे से छम 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 करके। सखी बोली ऐसी नहीं नाचना, एक हाथ सिर पे रखो, दूसरा हाथ कमर में रखो, अब जरा झूम झूम के दिखाओ। अब फिर कन्हैया ऐसे नाचे, बोले नहीं नहीं नहीं, जरा गोल गोल घूमो। छोटे से कन्हैया जो जगत को नचाता है वह गोपियों के सामने नाच रहा है। गोपियों ने नचाया जगत के पालनहार को, क्योंकि प्रेमी ही, सच्चा प्रेमी ही भगवान को नचा सकता है। भगवान दुनिया को नचाता है पर प्रेमी भगवान को नचाता है। वो बिकता है, कोई खरीदने वाला तो, कोई प्रेमी तो। प्रेम में इतनी शक्ति है कि आप प्रेम से किसी को खरीद सकते हैं। भगवान बिकते हैं, प्रेमी जन खरीदते हैं। भक्तों, विदुरानी के छिलके खाकर भगवान ने सिद्ध कर दिया कि प्रेमी भगत मुझे छिलके भी खिलाए तो मैं खाने को तैयार हूं।
अब भगवान विदुर जी तब तक आए। विदुर जी ने 56 भोग खिलाया। कन्हैया ने कहा कि विदुर जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में व मिष्ठान में बिल्कुल नहीं है। भगवान आगे चले। जब धराधाम को छोड़कर चले गए तब विदुर जी को गोविंद ने याद किया। विदुर जी आज रोते रोते मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए प्रयास करती है। विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय जी से, सारी दुनिया सुख चाहती है पर मिलता क्या है? दुख। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता ना? आप कभी नहीं चाहते कि आपको बुखार आए पर आ जाती है। आप कभी नहीं चाहते नुकसान हो जाता है। आप कभी नहीं चाहते कि हमें दर्द हो, पीड़ा हो, पर होता है। दुख मिले पर मिलता है। क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। संसार का नाम क्या है? दुखालयम। पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, औषधालय में औषधि मिलेगी, भोजनालय में भोजन मिलेगा, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। यहां पर जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति सुख की कामना करता, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। मिलता कभी नहीं है। शादी नहीं हुई तो लगता है शादी हो जाएगी तो बड़ा सुख मिलेगा।